हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे ख्याल से कल तक मैं अपनी सही जगह पे पहुंच जाऊंगा। बट इन ट्रैवल के बीच में मैंने कुछ मूवीज देखी थी जिसके अंदर से धर्मरक्षक, महावीर, छत्रपति संभाजी महाराज भी शामिल थी। तो वो रास्ते के बीच में ही मैंने रिव्यू करा था जिसमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं एक बारी दोबारा ढंग से क्लियर आवाज़ में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और रांती भी देख लिया तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रांती हिंदी के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपको मराठी लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। बट जिनको भी शरद केलकर, उसकी आवाज़, उसका स्टाइल, लंबाई चौड़ाई पसंद है तो, और साउथ की पिक्चरों का स्टाइल एलिवेशन वाला पसंद है, तो वो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात कर लेते हैं। नाम बहुत लंबा है लेकिन जो मूवीज के रिव्यू के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से संभाजी महाराज ऐसे हम इनको बुलाएंगे। शिवाजी महाराज के सुपुत्र हैं और किस तरीके से एक ग्रेट बैटल हुई थी मुगलों के साथ, औरंगजेब स्पेसिफिकली में, जहां पर इनको दो चीज़ें संभालनी थी। एक तो अपना राज्य, और दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो इनको कहा गया था कि भाई अपना धर्म चेंज कर लो। और धर्म चेंज करने के पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस थे। ऐसे नहीं था कि ये धर्म की कोई लड़ाई थी, वो पॉलिटिकल अफेयर ज़्यादा था और उस चीज़ को दर्शाया गया है मूवी के अंदर। मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो कास्टिंग सबकी बहुत बढ़िया है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि अनूप ने जहाँ पर एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर किया था अक्षय कुमार ने, उनसे बेटर है। अच्छी इंटेंसिटी यहाँ पर आई है, बट फिर भी मेरे ख्याल से बहुत ही फ्लैट तरीके का कैरेक्टर है। इसके अंदर ज़्यादा एक्टिंग का ओरिएंटेशन नहीं था, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई कई जगह पे फिर वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी लगने लग जाते हैं। वहाँ पर आपको कमी फील होती है कि ये और ग्रैंडर हो सकते थे। अटायर वगैरह पे बहुत ध्यान दिया गया है, सभ्यता और रिस्पेक्ट के ऊपर। उस टाइम पे किस तरीके से पाठ पूजा होती थी और किस तरीके से मंदिरों का यूज़ होता था, किस तरीके से जो इनकी सभा लगती थी उसमें किसकी क्या डेजिग्नेशन थी, किस तरीके से क्या रिस्पेक्ट मूव होती थी, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी फ्लैट है। और अगर आप बैकग्राउंड के अंदर जाते हो और पूरा अच्छे से दिखाते कि ये ग्रोन अप से ये स्टोरी कैसे कैसे एक एक चीज़ इम्बाइब होती है, और इम्बाइब होने के बाद बैटल फील्ड से लेके राज्य संभालने तक में उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसका जो लिंकेज है वो थोड़ा सा मिसिंग लगता है जब आप मूवी देखते हो। और मूवी काफ़ी अच्छी खासी सी लंबी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। औरंगजेब भी दिखाया जाता है, और यहाँ पर राजपूत की जो एक्टिंग है वो भी अच्छी लगेगी आपको। औरंगजेब, वहां पर अत्याचार ले लीजिए या फिर एंडिंग का पार्ट ले लीजिए कि आगे आपको क्या दिखने वाला है, जो कि एक्चुअली में चिलिंग अफेयर है श्यामाजी महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ था जब वो कैद के अंदर थे। और ये मेरी थोड़ी वरी भी है पार्ट टू ऑफ द मूवी की। यहाँ पार्ट वन ऑफ द मूवी में काफी कुछ दिखा दिया गया और यंग एज का ज्यादा दिखाया गया। पार्ट टू के अंदर ज्यादा क्रुएलिटी है, तो वो पार्ट टू कहीं फ्रॉम अ लेसन पर्सपेक्टिव कहीं बोरिंग तो ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो ये प्री कर्सर दिखाएंगे और फिर एंडिंग पार्ट को जोड़ देंगे और ये बीच की मूवी हो जाएगी। ऐसा कुछ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी अगर हम बात करें जो उनके रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाए गए हैं वाइफ के साथ और स्पेसिफिकली दादी जी के साथ, जहाँ पर उनको विजडम भी आता रहता है बीच बीच में, वो एक अच्छी एस्पेक्ट की तरह यहाँ पर दिखाई गई है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मूवी आपको सीख के मामले में या फिर रिस्पेक्ट के मामलों में टिक मार्क लगाती है कि नहीं लगाती है, बिल्कुल टिक मार्क लगाती है। बट अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल वेल मेड मूवी है जहाँ पर आपको धर्म ले लीजिए या फिर आप धर्म के मामले में तो एकदम सही जाएगी, क्योंकि उसी तरीके से ही बनाई गई है, धर्म रक्षक के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन क्या है, ये आपको नेशनलिस्ट होने का कोई बहुत बड़ा जज्बा दे देती है। मैं बोलूँगा थोड़ा वन डायमेंशनल है, थोड़ा और डीप जा सकते थे इसके अंदर। स्टोरी के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा इवोक नहीं होते हैं हर चीज़ के लिए। आपको थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है अपने आप को, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसको ना ही रेट करे तो अच्छा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इस तरीके की जो मूवीज होती है ना उनको रेट नहीं करना चाहिए। जो ग्रेट कैरेक्टर्स होते हैं हिस्ट्री के या हमारे वॉर सोल्जर्स जो होते हैं जिन्होंने हमारे लिए जान दी है, इसको मेरे ख्याल से रेट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिसको रेट करेंगे। कहानी अंडरवर्ल्ड से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। मराठी सिनेमा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर बहुत हद तक ऐसी फीलिंग आएगी कि जो डायरेक्टर साहब हैं फुली इंस्पायर्ड हैं साउथ का वे ऑफ एलिवेशन से, नॉट द 70s का एंग्री यंग मैन। लेकिन है ये एंग्री मैन की कहानी। दिखाया गया है कि किसी वजह से शरद केलकर के फादर की बचपन में ही उसके डेथ हो जाती है, ये लोग कहीं और मूव कर जाते हैं। अब इसके मन में भी रंजिश होती है और इसके जो फादर के फ्रेंड होते हैं उनको भी बदला लेना होता है, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पा रहा होता है। फिर ये वापस आता है और अब ये एंग्री यंग मैन भी है, जवान भी है, तो ये सबको पेल पाल भी देता है। और वहां से स्टोरी और एंटेंगल होनी शुरू हो जाती है और कैरेक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। ये किसी
किसी का एक अननोइंगली प्रोटेक्टर भी बन जाता है और कुछ कन्फ्यूजन्स भी होनी शुरू हो जाते हैं। उसको वर्ल्ड बिल्डिंग उस तरीके से मेरे ख्याल से ठीक है, और पिक्चर भी शॉर्ट ही है, 2 घंटे की पिक्चर नहीं है मुश्किल से। और ये जो रिलेशनशिप दिखाए गए हैं और जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई है कि कहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रही हैं, कौन कौन हो रहा है, बैक स्टैबिंग कौन क्या कर रहा है, वन मैन अपशिप, वो उस चीज के लिए अगर आपको देखना है तो आपको अच्छा लगेगा। एक्शन भी अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है फर्स्ट हाफ तक। मेरे ख्याल से उसके बाद उनको पता ही नहीं था कि स्टोरी को एक्शन के ऊपर ज्यादा स्थित कर दें कि इमोशन भी डालें, कि और कुछ वेरिएशन ला सकते थे। वहां पर फिर यूनिलैटरल से कहते हैं ना, एक ही तरीके की मूवी चलती रहती है जहां पर आपको एक्शन 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 होता है और फिर ये जो हीरो होता है वो अपने बल पे जीत जाता है। तो उस तरीके से चलती है। अब जिनको ये तरीके की मूवी पसंद आती है, क्योंकि वो साउथ की डब मूवीज बहुत सारा देखते हैं इस तरीके की, तो उनको पसंद आ जाएगी। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अगर साउथ वाले बना सकते हैं इस तरीके की मूवी, तो हिंदी सिनेमा ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, वो भी बना सकते हैं। कुछ अटेम्प्ट बंगाली सिनेमा में भी इस तरीके के हुए हैं इन द पास्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से तो जो अगर ट्रू मैं यहाँ पर वर्सेस बताऊं तो ये कहानी का जो नरेटिव स्टाइल है, ये 70s का एंग्री यंग मैन वर्सेस आज का साउथ का एंग्री यंग मैन जो है वो उसको दर्शाता है। 70s को भूल गए हैं ये लोग, कि वहां पर थोड़ा रियलिज्म थोड़ा ज्यादा था। यहाँ पर एलिवेशन के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, स्लो मोशन के ऊपर, बैक शॉट से लेके हथौड़े से लेके बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया गया, और अल्टीमेटली कलर ग्रेडिंग तक भी रेड और एक काली, जैसा एक पीछे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उस जोन में चली जाती है। तो थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल आपको लगने लग जाता है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये काफी बेटर बन सकती थी। यहाँ पर बेटा और माँ के और ज्यादा इमोशंस इवोक हो सकते थे, दोस्ती के अंदर कंफ्यूजन और जो डेप्थ होती है, एक दूसरे के लिए जान देने वाली बात होती है, वो हो सकती थी। गुस्सा हो सकता था बहुत ज्यादा अलग लेवल पे। फिर जो रोमांस है वो थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा वो थोड़ा सा फोर्स आपको यहाँ पर लगने लग जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्टिंग की। जाने से पहले शरद केलकर की एक्टिंग क्लोजअप्स में बहुत अच्छी है, लॉन्ग शॉट्स में भी आपको ठीक ठाक बॉडी लैंग्वेज लगेंगे। जहां पर वो थोड़ा सा मिसमैच उनका लग रहा है, ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन एक्शन एट सीन्स। वो एक्शन के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कट्स लगाए गए हैं ताकि वो अच्छा लगे, लेकिन वो स्लो मोशन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल या एजाइल है कि वो शॉट कंप्लीट कर पाए। मे बी उनकी ये पहली इस तरीके की पिक्चर है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि बाकी कलाकार तो ये अच्छे हैं ही। जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।